बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट इरफान दहीर। अनदर शेमफुल डे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट जी। जब डिक्लाइन की बात की हमने 2 साल के अंदर काफ़ी कुछ हमने देखा। हम यूएसए से हारे, अफगानिस्तान से हारे, बांग्लादेश से हारे, और अब आज की डेट में वेस्ट इंडीज से भी 34 ईयर्स के बड़े स्पैन के बाद ओडीआई की सीरीज भी हम हार चुके हैं। क्या रीज़न है, क्या फैक्टर्स हैं, इन पे बात करेंगे। क्या सीनियर प्लेयर का टाइम ख़त्म हो चुका है, नए बच्चों को चांस देना होगा, इस पर डिस्कशन करेंगे। और क्या जो सिस्टम है, और या हमारे जो हेल्म ऑफ अफेयर में लोग बैठे हैं, क्योंकि हमेशा ये बात की जाती है कि क्रिकेट जो है वो सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है। आपकी कंट्री की कोई भी टर्बुलेंस हो, कोई भी मामलात हों, ये पूरी नेशन जब पाकिस्तानी टीम विक्ट्री हासिल करती है तो ये सारे जुड़ जाते हैं, और इसको इंटरटेनमेंट के साथ प्लेयर प्रोवाइड करती है। इसको सिर्फ एज ए मेयर स्पोर्ट्स देखना, ये मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और जितने भी एल्म ऑफ अफेयर में लोग बड़े बैठे हैं, शायद किसी को इसका एहसास नहीं है कि जब विक्ट्रीज खत्म होती है सिस्टम में से, तो आपके लोगों का कनेक्शन टूटता है, और वो स्पोर्ट्स हॉकी स्क्वाश की तरह, जिस तरह हमने देखा पास में, वो लोगों से कनेक्शन टूटा और वो स्पोर्ट खत्म होगी। क्या हम उसी डायरेक्शन पे चल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और क्या पाकिस्तानी टीम इससे आगे बढ़ सकती है, इससे क्या वे आउट, जिस मुश्किल भंवर में जिस पे जाके फंस चुके हैं हम, इससे निकलने का क्या वे आउट है, इस पर भी बात करेंगे। डिस्कशन के लिए जी हमारे साथ पाकिस्तानी वन फाइनेस्ट बैट्समैन एंड टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली सलमान भाई ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बिल्कुल काफ़ी एक्सप्रेसिव एंड डिफरेंट इमोशनल सॉर्ट ऑफ आपका ये आज का इंट्रो है, बट द पॉइंट इज़ के टू एनालाइज अ गेम इज़ नॉट जस्ट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ये नहीं कि मैच में क्या हुआ, ये तो एक स्टोरी है जो लंबी चल रही है। ये कोई मतलब कह लें कि ये हादसा अचानक नहीं हुआ, इट हैज़ बीन अ बिल्ड अप फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड नाउ इट इज़ कमिंग वेरी। यह एक स्टेज आती है, आप बहुत तेज़ी से कोई काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है। फिर एक स्टेज आती है, वो जल्दी जल्दी होने लगता है, वो तेज़ तेज़ होने लगता है। फिर आप रोकना भी चाहते हैं तो उसकी जो लैंड स्लाइडिंग है ना, वो रोकनी इतनी आसान नहीं होती। एंड आई थिंक व्हेन यू सी हाउ पाकिस्तान टीम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, किस तरह की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, क्या इनको क्रिकेट की समझ है, क्या ये जो टीम को चला रहा है स्पोर्ट्स स्टाफ, क्या इनकी टीम खिलानी, इनकी कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट करना, क्या ये रेलेवेंट है, क्या जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है ये उसकी तैयारी करके आ रहे हैं, या ये अपनी मर्ज़ी की तैयारी करके आ रहे हैं, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के आगे क्या मैच आना है। तो यहाँ पर बहुत डीप रूटेड एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और सही मानों में। और लेकिन वो करेगा वही इतनी पेन लेगा जिसने इसको ठीक करना होगा, ठीक है ना। या जो कह ले कि या कोई आपकी तरह का इमोशनल इसका फॉलोअर होगा, फैन होगा, एनालाइजर होगा, न्यूज़ से ताल्लुक हो, जिससे ताल्लुक पाकिस्तान में आपको किसी चीज़ से भी ताल्लुक है, क्रिकेट इज समथिंग दैट यू फील लाइक यार मैच ते गल करनी है यार, साडी टीम ने की किया। हम जीते हो तो वैसे ही बंदे का मूड ठीक होता है, ना जीते हो तो फिर आपको पता है सब लोग थोड़े से उकड़े उकड़े नाराज नजर आते हैं। बट व्हेन वी सी व्हाट इज हैपनिंग इन द पाकिस्तान टीम एंड हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट वी आर प्लेइंग, तो आप उसको कह लें कि आप उसको एक बेतुकी सी चीज़ जानेंगे उसको देखने के बाद कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाट नॉनसेंस। आपकी सीरीज ऑनलाइन है, आप फिर पूरे बॉलर नहीं खिलाते, ठीक है। कौन सी आपने कोई अपने बाबा जी से दम करा के कोई आपने ऐसा फॉर्मूला ले लिया कि जिसमें पूरे बॉलर नहीं खिलाने, जिसमें 2 बॉलरों से 3 बॉलरों से ही आपने मैच खेलना है, ठीक है। आपको किसने कह दिया कि 10 ओवर साइम अयूब कर सकता है? आपको किसने कह दिया कि आगा सलमान 10 ओवर कर सकता है? और क्योंकि आप इतनी लंबी बैटिंग खिला रहे, तो ये ऑब्वियस है कि आपने चेस ही करना है। क्योंकि आप पूरी बॉलिंग नहीं खिला रहे तो आप रन्स को डिफेंड करने को तो फैंसी नहीं करेंगे। फिर तो आप यही सोचेंगे कि यार ये मैं पहले बॉलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने तो 10 से 20 ओवर तो मैंने करवाने हैं नॉन रेगुलर से, तो फिर जो भी होगा क्योंकि बैट्समैन बहुत है हम कर लेंगे। तो ये तो आप खुद भी प्री मेडिटेट कर रहे हैं, और इस हद तक कर गए हैं कि सामने वाले को कोई मसला ही नहीं है जानने में कि आपके तेवर क्या होंगे, आप करना क्या चाह रहे हैं। आप इतने प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं अपनी इस अप्रोच की वजह से, क्योंकि आप प्री डिटर्मिंड है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਪਿਚ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਹੀ हैज बीन प्लेइंग द प्लेइंग 11, आप इट्स बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन कि यार ये कर क्या रहे हैं। अब कल जो पिच था वेस्ट इंडीज के पहले 19.1 ओवर में
3 विकेटें, जब उनकी तीसरी विकेट गिरी है तो 60 समथिंग उनका स्कोर था, ठीक है। ये वो पिचेस हैं जहां पे आपको वक्त गुजारना पड़ता है, आपको ग्राइंड करना पड़ता है। इसमें ओवर में 2 रन भी बनते हैं, किसी ओवर में 15 बनता है, तो कोई मेडन भी होता है ऐसी विकेटों पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बैट्समैन जब तक, जो वहां के रहने वाले हैं वो वहां पे टाइम लेके स्कोर कर रहे हैं, और आप जो के मुंह से बोल रहे हैं कि कंडीशन मुश्किल है, आपको काहे की जल्दी है? हमने यही सुना ना अपने कोच से, ये जी कंडीशन मुश्किल है। तो जब कंडीशन मुश्किल होती है तो 50 ओवर में क्या करते हैं आप मुंह उठा के हर गेंद को मारी जाते हैं। दूसरा गेंद खेल रहा है साइम अयूब, वो वाइड बॉल है, उसने कहां से चलाई है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक है, ठीक है भैया, बस बहुत हो गई गुड लुक, यू नीड टू स्टार्ट परफॉर्मिंग, ठीक है ना, बिकॉज व्हेन यू गेट आउट अर्ली तो यू लुक क्लूलेस, आपको खूबसूरत नहीं लगते। तो यू नीड टू कन्वर्ट दीज अपॉर्चुनिटीज इनटू परफॉर्मेंसेस। आपको रन्स करने हैं, वक्त गुजारें, ग्राइंड करें। शायद होप ने कौन सा पहले तेज 50 किया, पहले तो वो आराम से ही खेला है। वो तो उसने आपको बाद में, जब वो सेट हो गया है आपके हल्के बॉलरों को, फिर तो उसने आपके सारों को मारा है, लेकिन उसने वक्त गुजारा है। ये वो विकेटें हैं, यहाँ पर कोई भी फोर्स करता है ना, इशू को फोर्स करने की कोशिश करता है, तो वो उसका मोस्ट लाइकली रिजल्ट यही है कि वो आउट हो जाता है। कोई एक रदरफोर्ड की लग गई, उस दिन लग गई, ठीक है। उसके अलावा किसने ऐसी कोई इनिंग खेली है कि जो आपको लगे कि इधर हर शॉट लग रही है? ये वो विकेटें नहीं है। लेकिन आपको बताए कौन, आपके तो सर पे बैट स्पीड सवार है, आपके तो सर पे छिके सवार है। और छिके तुसी जिन्नी प्रैक्टिस कर दो सानू ही पाई जांदे ने, साढ़े नहीं वजदे किसी नूं, ठीक है। तो ये देखिए, समवेयर दिस मैडनेस हैज टू हैव अ मेथड। ये ऐसे नहीं है कि मतलब आपने जो चाहा कर लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपोजिशन। वेस्ट इंडीज ने आपसे सेंसिबल क्रिकेट खेली, आप उनकी बैटिंग देख लें, अप्रोच लास्ट मैच में उन्होंने आपसे बेहतर समझदारी से बैटिंग की है। उन्होंने सेट हुए, उसके बाद उन्होंने चार्ज किया, विकेटें गिरी हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि वो जी समझ नहीं लग रही अब क्या हो रहा है तो बस मार दें। वो 2-2 रन वाला मेडन ओवर भी खेला है उन्होंने, 1-1 स्कोर वाला ओवर भी खेला है, ठीक है। हमारे इधर आप पूरी रात के जितने तजजिए सुन ले, सिवाय 1-2 के, सारे यही थे, मॉडर्न क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट। यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ नहीं पता तो वो काम ਤੇ ਗੱਲ कर लो जिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, जिते ਤੁਸੀਂ कोई जिंदगी वक्त गुजारे हैं, ठीक है। व्हाट इज मॉडर्न क्रिकेट? कौन सा सर्टिफिकेट ले लिया आप लोगों ने मॉडर्न क्रिकेट? ओ भैया, व्हाट यू आर नॉट डूइंग इज प्लेइंग सेंसिबली। आप खेल रहे हैं सेंसलेस क्रिकेट। तो आपकी बातें भी वही हैं, आप गुस्से में इमोशनल होकर या जो भी आप जिस कैपेसिटी में भी आप तजजिया भी दे रहे हैं ना, तो ऐसे उससे साफ दिखाई देता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ टारगेट कितना है, किसके खिलाफ बोलना है, किसके को ਤੁਸੀਂ डरते हो, उसको कवर कैसे करना है, ये सारी बातें हैं। तो यार क्रिकेट को एनालाइज कर, देयर इज अ कोच, देयर इज अ स्पोर्ट्स स्टाफ एंड देयर आर सीनियर प्लेयर्स। हमने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी कि रिजवान भैया, आप बैटिंग पे नहीं खेल रहे पाकिस्तान की टीम में। You can bat, you are a good batter, but you are not primarily a batter. आपका मेन जॉब बैटिंग नहीं है। आपके हुसैन तलत इस नंबर पे खेलता है डोमेस्टिक में जिस पे आपने उसको बाहर भेजा है, ठीक है। आगा सलमान जो है, वो ये जो बैट्समैन टीम के अंदर खेल रहे हैं उनसे ऊपर आप बैटिंग करने, अगर 50 ओवर आपने कीपिंग की हुई है, टांग आपकी चली नहीं है, नया बॉल है, बीच वाला गेंद छोड़ दिया है, और वो बॉल तो खैर अंदर आया है, लेकिन ये जहां खड़ा है इसने छोड़ा है, किसी मोमेंट पे इसकी ऑफ स्टंप कवर्ड नहीं थी, किसी मोमेंट पे आपको वो ऑफ स्टंप कवर नजर नहीं आई, वो खाली थी, वो ऐसे था कि ये टारगेट है, मार लो गेंद इसको, स्पेशली जब आपने उस बॉल को जाने दिया। तो एज ए कीपर, मैं एक सेकंड, लेट मी फिनिश दिस इनिशियली, ओके। आप एक तो आप बैट्समैन की जगह पे आ गए, न्यू बॉल के सामने 2 नए बॉल लगे हुए हैं, एक बॉलर का रिदम बना हुआ है, ठीक है, और आप देख नहीं रहे कि कभी वो वाइड ऑफ द क्रीज जा रहा है, कभी वो क्लोज टू द स्टंप आ रहा है, और वो उसका हल्का हल्का दोनों गेंद हो रहे हैं। तो जब दोनों गेंद हो रहे हैं तो आपने इन स्विंग के लिए तैयार रहना है, आपने अपनी स्टंप्स को कवर भी करना है, और आपने अंदर वाले गेंद के लिए रेडी रहना है हर वक्त, क्योंकि नए बॉल पे मुश्किल होता है जब 2 स्विंग हो रहे हो। आपकी टांग नहीं चली, 50 ओवर आपने कीपिंग किया है, तो फटाफट आउट हुए हैं, आप अंदर बैटिंग पे आ गए हैं।
तो आप तो खुद ही अपने साथ नहीं है, तो दूसरे बंदे ने क्या आपके साथ होना है। चले वो तो हो गया, साइम अयूब की शॉट देख, बाबर आजम मेरा ख्याल है काफी दफा वैसे लेग बिफोर हो गए हैं कि वो बीच में आते हैं, गेंद लग जाता है उन्हें, गेंद सीधा था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंद नहीं हुआ उन्हें, सो ही हैज टू पुल हिज सॉक्स अप, वरना वैसे तो सारे ही उन्होंने खिलाफ है गेंद, लेकिन वो भी मैंने अपने हाल नहीं लग रहे थे। जिस तरह की क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए, वो एक अल्ट्रा बैट्समैन जो बेस्ट प्लेयर होता है टीम का, वो नजर आता है बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है, वो नजर आता है भाई, उसकी अच्छी लाइन लेंथ बनी, आप उसे डिस्टर्ब करो, 2 कदम चल के खेल लो, क्या होगा, एक आधा बाउंसर ही कर देगा, छाड़ देना, रोक लेना, आप अपनी जगह पे फंसे हुए हो। आगा सलमान आया है, वो ठीक खेला है, जो थोड़ा बहुत वो खेला है, बट ही डिडंट लुक वेरी कंफर्टेबल क्योंकि कंडीशन मुश्किल थी, बट ही शुड हैव बैटेड, वो लंबा खेलने की बात थी। हसन नवाज आया है, वो इतने ओवर खेलने का, ये तो उनके 2 T20 के मैच है, 40 ओवर पहले उसकी बारी आ गई, तो उन्हें 2 मैच इकट्ठे बैटिंग आ गई, इतनी तो उसकी 20 ओवर के मैच में बैटिंग नहीं आती, तो वनडे में 40 ओवर पड़े हुए, तो ऐसा लग रहा था कि ही लुक्ड इन गुड फॉर्म, बट मसल मेमोरी नहीं है इतनी देर क्रीज ऑक्यूपाई करने की, इस तरह का मैच निकालने की मसल मेमोरी नहीं है, और उनसे ऐसी गपशप भी नहीं हो रही किसी की। गपशप तो ये है कि भाई तुम एक इम्पैक्ट प्लेयर हो, वो तो जाके अपना 30-35-40 करना है, आखिर भावे 50 कर ले। तो मसला ये है, मसला आइडियोलॉजी का है, आप अपने प्लेयरों को बिल्डअप बड़ा नहीं कर रहे कि 100 करो बड़े, तानू पता लगे क्रीज से ठहरना किस तरह है, इनिंग मैच लेकर चलना कैसे है, आपको नहीं है वो आइडिया, आप दे भी नहीं रहे वो आइडिया, आप छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, और छोटी बातें करेंगे ना जिन लोगों ने क्रिकेट जिंदगी में खेली ही नहीं, जो लोग टीम के साथ वो लगे हुए हैं जिनका क्रिकेटिंग करियर ही नहीं है, जिन्होंने कभी 100 किया ही नहीं है, जिन्होंने कभी मैच खेडे ही नहीं ने, उन्होंने बैट्समैन नाल की गल्लां करनी, उन्होंने फिर 20-20 30-35 वाले ने उन्होंने 8 बैट्समैन चाहिए ने 350 करने वास्ते, वही हो रहा है। और ये इमरान भाई को आप देख ले या दुनिया के किसी भी बड़े कप्तान को देख लें, अनलेस के उसके रिसोर्सेज शॉर्ट हो, ये गेम ऐसी नहीं है 50 ओवर की कि आप एंटायरली डिपेंडेंट हो जाए ऑलराउंडर्स पे, और जबकि आपके ऑलराउंडर्स भी वो हों जो ना कैलिस है, ना फ्लिंटॉफ है, ना बेन स्टोक्स है, ना पांड्या, ना अब्दुल रज़ाक है, ना अजहर महमूद है, ये वो वाले ऑलराउंडर नहीं है। ये आपकी ख्वाहिश है कि यार ये साथ बॉलिंग भी कर ले, जो बैट्समैन है और जो बॉलर है वो साथ थोड़ी सी बैटिंग कर ले, ये आपकी ख्वाहिश है। इसके लिए आपने कोई इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया कि ऑलराउंडर बनाने कैसे है जी। अब whatever the mess is, whatever is not allowing them, but it is definitely taking down Pakistan cricket. ठीक है, there is no way कि आप वेस्ट इंडीज जाके इस तरह की टीम से आप मैच हार जाएं और सीरीज ही हार जाएं वनडे की, और आप इस पे रिलक्टेंट थे कि हम खेले ही ना वनडे की सीरीज, आप T20 मांग रहे थे जी। और ये जो हमारा एक गिमिक है ना, इसके बाद आप जरूर सवाल कीजिएगा, आई एम सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, ये जो गिमिक है ना, वर्ल्ड कप की तैयारी, एशिया कप की तैयारी, फलाने की तैयारी, इससे बाहर निकला है ये कोच, जो कोच साहब आए हुए हैं ना, या जितने भी इनके साथ के लोग हैं, ये इससे बाहर निकला है। ये तैयारियां छोड़ दें, जड़ा मैच सवेरे होंदा ना, पहले ਉਹਦੀ तैयारी करो, जिदी ना ਤੁਹਾਨੂੰ पिच ਦਾ पता है, ना प्लेइंग 11 ਦਾ पता है, इरादा ਤੁਸੀਂ एशिया कप ਦਾ ਕੀਤਾ होया है, इरादा आपने वर्ल्ड कप का किया हुआ है, ये नहीं पता कि सुबह खिलाना किसको है, ये नहीं पता कि किस पिच पे बैटिंग किस तरह करानी है, बॉलिंग किस तरह करानी है। बॉलर हैं आपके, वो देख रहे हैं कि यॉर्कर ठीक हो रहा है, वो फिर स्लोअर वन करके छिक्के खाई जा रहे हैं। कल जरा देखे ना, काउंट करें कितने स्लोअर वन इनटू द विकेट पे छिक्के लगे हैं और यॉर्कर्स पे कितने छिक्के लगे। आखिरी 10 ओवरों में 119 स्कोर हुआ पाकिस्तान। तो अगर आप ऐसा नहीं, आप देखे कोई इनमें बच्चा नहीं खेल रहा, ठीक है, रिजवान अगर कल को आके कहेगा नहीं जी कोच मैं तो ये चाहता था जी, मेरी टीम नहीं थी तो जी फलाने को भी पूछे, ये सबसे बड़ी खराबी है। ये मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि जब कोई बंदा इंचार्ज नहीं होता, कोई बंदा आंसरेबल नहीं होता, जब एक ग्रुप आंसरेबल होता है, आपको कभी कंक्लूजन नहीं मिलती। तो वो तो कोई मानेगा ही नहीं, वो कहेगा शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, असि मिलकर बनाई थी, हम सब का फैसला था, हम सब ने ये किया। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपके बॉलर आगा और साइम अयूब ने करने हैं ओवर 20 मैच में, ठीक है, और बाकी सारी ये आपकी बॉलिंगें होंगी, तो अभी आपने तो अच्छी टीम देखी नहीं है, उनके खिलाफ तो आपने ये किया नहीं है। और 450 होना है और अच्छी विकेट भी नहीं है ये मुश्किल विकेट के ऊपर आपने 300 तकरीबन खा लिया है। और अभी एक प्लेयर था उस टीम में, बस एक प्लेयर, शायद होप, दूसरा कोई प्लेयर नहीं है उस टीम में जिसे आप कह सकेंगे यार एनो आउट कर लो।
तो वहां पर भी जो है हमारे बॉलर्स ने स्ट्रगल किया, ठीक है, हमारे बॉलर्स ने स्ट्रगल किया, हमें लेंथ्स नहीं पता, हमारे सामने हमारे ही 2 बॉल ठीक होते, हम तीसरा बॉल वहां पर नहीं करते। आपको आवाज आ रही है? सलमान भाई, हम कोशिश करते हैं कि सारे, जी जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कोशिश करते हैं कि बाकी एलिमेंट को भी आज ना डिस्कस कर लें थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ऑब्वियसली इसको जब एनालाइज करते हैं तो लोग आपसे सोल्यूशन भी जानना चाह रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि आप जब भी किसी मुकाबले में जाते हैं, जिस तरह आपने बड़ी दफ़ा तीनों शोज़ के अंदर, तीनों मैच के पोस्ट मैच आपने बात की कि आप अपोजिशन देखते हैं, पिच देखते हैं। वेस्ट इंडीज़ वाज नोइंग कि हमारी स्ट्रेंथ जो है ना वो डेथ ओवर है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का जो लास्ट 10 ओवर की स्ट्रेंथ जो है वो दुनिया में सबसे बेस्ट उनकी स्ट्राइक रेट है। उसमें पाकिस्तान की जो बॉलिंग की सबसे बुरी जो परफॉर्मेंस है वो भी डेथ ओवर की है। वेस्ट इंडीज ने क्या सिंपली किया कि आपको लास्ट 10 ओवर में लेके आया। 40 ओवर में ऑलमोस्ट उनके 169 थे और लास्ट 10 ओवरों में 119 हम सबने देखा उन्होंने मारा। हमारे जो बॉलर हैं इनमें से कोई भी एक भी सिंगल ऐसा बॉलर नहीं है तो जो डेथ बॉलिंग कर पाए। शहीन को रिप्लेस करता है तो हारिस आता है, हारिस को करता है तो नसीम आता है, नसीम करता है हसन अली आता है। यानी कि 4 हमारे ये मेन कोर फास्ट बॉलर हैं। इनमें से कोई एक सिंगल इंडिविजुअल भी ऐसा नहीं है जिसपे हम बैंक कर सकें, हम बात कर सके यार ये अच्छा है। चले सिलेक्शन का तो रोना हर बच्चे को पता है कि कोच साहब साइंसदान है, आइंस्टाइन से सीख के आए हैं, ये इन्होंने अपनी मर्जी से सारे ऑलराउंडर डालने हैं। बट ये लड़कों में से कोई एक तो इंडिविजुअल परफॉर्म करे। ये तो 2 साल का रोना है कि कभी वो न्यूजीलैंड मार रहा है 120, हमें फिलिप मार रहा है, कभी ऑस्ट्रेलियन मार रहे हैं, कभी साउथ अफ्रीकन मार रहे हैं, और ये अब रही सही कसर ये है कि आज हमें वेस्ट इंडीज ने भी मारा है। तो ये माइंडसेट क्या है, ये बॉलिंग की क्या स्किल है हमारी? ये सारा एक गैंग अप कह लें कि हुआ है, ग्रुप टाइप आपको नजर आता है जो जगह जगह सोशल मीडिया पे इधर उधर आप बातें सुनते हैं ना जी, वो जी बैटिंग नहीं रन करती, मॉडर्न क्रिकेट आ गई, देखे जी 350 करना है। दूसरे बॉलर आपसे नहीं खाते, आप खाने से बाज नहीं आते, चाहे जो मर्जी ऑपोजिशन आ जाए। कौन सी को आपने आउट किया, कोई टीम बता दे, कोई फॉर्मेट बता दे जिसमें आपने आउट किया और आप मैच जीते हो, सिवाय ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज के, साउथ अफ्रीका सीरीज के, जहां पे अर्ली सीजन था, थोड़ी सी आपको हेल्प मिल रही थी बॉलिंग में, हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, उसके साथ बाकियों ने भी खेले, उधर भी बॉलर कम थे, लेकिन यह कि विकेटें आपको मिलती रही और दूसरा उनकी भी पूरी टीम नहीं खेल रही थी और अर्ली सीजन था, आपको एडवांटेज मिल गया। लेकिन क्या आपने 1-2 सीरीज के ऊपर रहना है और बाकी जो है कि जो कला कुमा उसका बाद में हमने किया कि जब 2 जीत के आए तो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में उसमें से 5 बदल दिए, ठीक है, तो कसर तो कोई भी नहीं छोड़ रहा, कसर तो अपनी जगह पे किसी ने भी नहीं छोड़ी। और उसका किसी ने जवाब नहीं दिया कि यार चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में स्पिनर को ना रखना। ये तो जो क्रिकेटर्स हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे, सिलेक्शन में थे, ये तो उन्होंने ही करना था ना, क्यों नहीं आपने स्पिनर रखा? क्या आपको खुदा न खास्ता कोई सी ऑफिशियल ने रोका था? क्या आपको चेयरमैन साहब ने कहा था कि स्पिनर ना पाओ? तो हमें तो यही पता चला उन्होंने कहा जी लास्ट मोमेंट पे भी अगर कोई चेंज करना है तो कर सकते हैं आप। हाँ जी, उन्होंने 2 दफा कहा इनको। हाँ ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है कि चेयरमैन साहब ने कहा आप कर लें, और वो आपको क्या कहें। तो इसका मतलब है कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वहां पर फॉल्ट लाई कर रही है, ठीक है। और आप सारे क्रिकेट खेल के अपना तजर्बा जो है वो आपने बैंक में जमा करा दिया है और आपने माइक हसन को ला कह दिया जो तू करना है तू कर ले, और ये कर रहा है वो भैया लीग क्रिकेट जो है ना, फ्रेंचाइज क्रिकेट, वो बड़ी और किस्म की है। इंटरनेशनल क्रिकेट का उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसमें भी उसने जो टीम खिलाई है उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को मरवाया, वो 6-6 तब्दीलियां करता रहा, हम कह रहे हैं कि हमारे बॉलर 5 तब्दीलियां करता रहा, मतलब बहुत। लेकिन ये बॉलर भी तो कहीं ना कहीं सीखे ना, किसी जगह भी सीखने का अमल नहीं है इनमें। एक ओवर भी एक जगह पे कर सकता भाई, कहाँ तो कैसे करेंगे? कैंपल कहाँ के होते हैं ये ओवर? फर्स्ट क्लास खेलता कौन है इनमें से? टेस्ट क्रिकेट हमारी नहीं होती, फर्स्ट क्लास खेलता कौन है? जरा देखें ना जो दुनिया के बॉलर कर रहे हैं अच्छी बॉलिंग है, जरा देखें उनके 4-4 दिन के कितने मैच खेले हुए उन्होंने। हमने तो अंडर 19 का ही 3 डे खत्म कर दिया, ठीक है। हम तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, टीमें तो कम हो गई, हम उसको चाह रहे हैं कि वो थोड़ी, मतलब अगर हो भी रहे हैं मैच तो जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनको वो खेलना चाहिए वो नहीं चाहते खेलना,
तो ऑनेस्ट ओपिनियन तो इस पे ये है, जो आपकी शिकायत है ना बॉलरों की, उसके ऊपर ऑनेस्ट ओपिनियन तो ये है, तो भाई मैच खेलना भी तो चाहे ना। हम नहीं देखते प्रैक्टिस है, आप नहीं देखते प्रैक्टिस है, कितने बॉलर है रोज के 15 ओवर आके करते हैं, और वो 15 ओवरों के दरमियान वो फील्डिंग में भी रहते हैं। अगर कभी गलती से कोई खेलना पड़ जाए लंबा मैच, 4 दफा बाहर आ जाते हैं प्रैक्टिसों में लड़के। जी। तो ये प्लेयर्स को हम उस नहज पे अब ले गए हैं कि अब बड़ा फॉर्मेट जो है ना वो आपसे दूर होए जा रहा है, और प्लेयर्स को इनको देखकर नहीं लगता कि उन्हें अपना ख्याल है, उन्हें बिल्कुल देखकर नहीं लगता कि इनको अपना ख्याल है प्लेयर्स को। मतलब इतना टैलेंट अल्लाह ने आपको दिया हो, ठीक है, अब लोग यहाँ पे वो भी कह रहे हैं जी क्या तुसी टैलेंट करते रहते हो, आउटपुट तो ये है। बात यह है कि देयर इज टैलेंट एंड एवरीबडी हैज सीन इट, बट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। बहुत अरसा आपने क्रिकेट खेल ली, बहुत तजर्बा आपको दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, डिफरेंट टीमों ने आपको, ठीक है ना, हम कोच पे भी बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन भाई आप एज अ कैप्टन कब स्ट्रांग होंगे? ए कैटेगरी में आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, पाकिस्तान के आप कप्तान हैं। जी। बॉलिंग से क्या निकालना है आपने? बॉलिंग यही है, कोई आपकी बॉलिंग पीछे कोई ऑस्ट्रेलिया तो नहीं करती रही। नहीं, मेरा क्वेश्चन लास्ट इस पे बॉलिंग पे ये है कि क्या आप सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल, अली रजा इनको देने का टाइम आ चुका है? क्योंकि इन्होंने हमें 6 साल में कोई इवेंट नहीं जिता के दिया। हम 2 एशिया कप खेल चुके, 3 T20 के वर्ल्ड कप खेल चुके, चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, हर तरह का इवेंट खेल के देख लिया। तो क्या अब ये टाइम आ चुका है कि हम नए बच्चों पे इन्वेस्ट करें और उनको कहे कि भाईजान हार तो हम रही हैं, आप कुछ डिफरेंट करके दिखा सकते तो आप आ जाए? क्योंकि इनसे तो मेरा नहीं ख्याल कि एक्सपेक्ट करना आपके अपने साथ जाती है। देखिए ऐसे कोई बच्चे आपके पास नहीं पड़े हुए कि जो आपको कहे ना कि कल वर्ल्ड कप जिता दे, कल ये कर दे। अगर सिर्फ बच्चों की तब्दीली की बात होती, इट्स अ सिस्टम, ये पूरा एक इकोसिस्टम है, ठीक है, ये पूरी एक चेन है। वो चेन आपने डिस्टर्ब की हुई है। कभी आप डिपार्टमेंट क्रिकेट अंदर ले आते हैं, कभी बाहर कर देते हैं, कभी 14 टीमें कर देते हैं, कभी 6 कर देते हैं, कभी 8 कर देते हैं, कभी रीजन बंद कर देते हैं, ठीक है, कभी डिपार्टमेंट खोल देते हैं, कभी आप कहते हैं जी T20 एंड पहले होएगा, कभी कहते हैं बाद में। आपका कोई एक चीज है ही नहीं अपनी जगह पर। सीजन अनाउंस करते हैं, 4-4 दफा उसकी डेटें बदलती हैं। आप उल्टे पिरामिड पे क्रिकेट हुई पिछले साल भी। आप पहले आप 150 सिलेक्ट करके क्रिकेट कराते हैं, या पहले आप बड़ा टूर्नामेंट करा के उसकी परफॉर्मेंस पे 150 सिलेक्ट करते हैं? सही। तो पिरामिड कौन डिसाइड कर रहा है? ठीक है, हम जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप छोड़ दें कि वो प्लेयर जो जिसने क्या किया उसको तो सारे उड़ा रहे हैं, और हमने भी कहा कि यार क्या कर रहे हो, गलत खेल रहे हो। लेट्स कम टू द लिटिल बॉयज, छोटे बच्चों की बात करें। क्या कर रहे हैं हम उनको प्लेयर बनाने के लिए? मुझे बता दें, व्हाट हैव वी डन? खाली कैंप इज वन एस्पेक्ट, एक चीज है वो पूरा ओवरहॉलिंग कैंपों में नहीं होती है। क्रिकेट खिलाने पे राजी नहीं है। जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका अंडर 19 की सीरीज खेल रही है, इंग्लैंड इंडिया खेल रही है, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, सारे मुल्क एंगेज हैं, अफगानिस्तान भी खेल रही है। पाकिस्तान को क्या मसला है? किसने रोका पाकिस्तान को खेलने से बच्चों को अंडर 19 के टूरों से? आपकी टेस्ट सीरीज क्यों नहीं है अंडर 19 की? आपकी ए टीमों से क्यों नहीं खेल रही? आपका फर्स्ट क्लास लाजमी क्यों नहीं है? जब एक बच्चा फर्स्ट क्लास की टीम में नहीं डलता और PSL की मर्जिंग में आ जाता है, मुझे बताएं वो खेलेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसके बाद? पूरी दुनिया में कहीं मर्जिंग कैटेगरी नहीं है। पूरी दुनिया में जो लोग, वो कौमें जो 200 250 साल के प्रोजेक्ट करके एक पुल बनाती हैं कि 2 साल बाद इधर आबादी कितनी होगी, इस पुल पे लोड कितना होगा, कल को गिर तो नहीं जाएगा, वो वाली कौमें इमर्जिंग प्लेयर नहीं बना रही, नहीं लगा रही। उन्हें पता है प्लेयर ऐसे खराब होता है। हमने 10 साल गुजार दिए हैं, निकाला क्या उससे? जरा मुझे 2 नाम तो बताएं जो वहां से निकाल के आपने ठक करके पाकिस्तान टीम में सेट कर दियो। वहां से आप लेकर आते हैं लड़का, ऐसे ऊपर ले जाते हैं, उठे जाकर तुझे कहते हैं नहीं यार इसको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, तो तुझे पहले ही खड़ा लो जी। तो
ये वही कह रहा हूँ ना कि ये अगर आप कहना जी ये फलाने ये इस बोर्ड ने कर दिया, ये चमकाने ने कर दिया, खाली बात ये, इसमें सब शामिल है और सबसे ज्यादा इसमें हमारे अपने क्रिकेटर्स शामिल हैं, क्योंकि जो बंदा भी आता है ये उसके साथ हो जाते हैं, ये उसको सही चीज नहीं बताते, ये देखते हैं कि उनको क्या पसंद है, फिर कहते हैं आप सही कर रहे हैं जी। डिपार्टमेंट थे तो ये कहते थे बहुत अच्छा सिस्टम है, डिपार्टमेंट बंद किया, इन्होंने कहा जी चंगा किताब बंद करते हैं, इन्होंने क्रिकेट खराब की हुई सी। वही लोग जब दोबारा डिपार्टमेंट खोलने कहा जी हुण पाकिस्तानी क्रिकेट ठीक होगी, बड़ी ज्यादती हुई सी मुंडिਆਂ ਨਾਲ। ओ यार कौन लोग हो भाई, ओ किधरे ते हट जाओ तुसी, ठीक है तुसी अंदर रहना है, लेकिन किस कोई बंदे की जुबान तो होती है जी। तो सब के सब वही तो हैं। और ये एक नया फैशन चल गया, ये एक नया फैशन चल गया, ये सारे ये जो होता है ना लेस लिटरेट ने ये फैशन चलाया। कोई गल नहीं जी, क्रिकेट ना भी खेली हो उससे कोई इतना ताल्लुक नहीं है। जब क्रिकेट ना खेली हो कोच ने, तो फिर उसे ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहिए स्टीव वॉ या पॉन्टिंग वाली, वो फिर टीम जीतती है, क्योंकि उन्होंने नहीं होंदा भावें कोच है या कागज पर लिख के रख दो कोच, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। जिवें पाकिस्तान की डोमैस्टिक केपी की टीम है ना, बगैर कोच दे खिला के देख लो जित जाएगी। ये भैया जो स्ट्रॉन्ग कैप्टन और स्ट्रॉन्ग कोचेस, स्ट्रॉन्ग सिस्टम आपको चाहिए होता है जब आपने रिसोर्सेज से बेस्ट आउटपुट्स लेनी होती है, जब आप लोगों की स्ट्रेटजी ही नहीं रिलेट करती अपकमिंग चैलेंज के साथ, तो किस तरह होंगी चीजें। ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ी सी सलमान भाई बैटिंग की अगर बात करना चाहेंगे, और कप्तान की मैं जरूर करना चाहूंगा डिटेल में, हाल वो कि आपने शुरू में काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बताया, बट बात यह है कि साइम अयूब का मैं स्टैट्स देख रहा था कि 30 टाइम वो कीपर या स्लिप में आउट हुए हैं बाहर की बॉल को खेलते हुए। बाबर क्योंकि 25 टाइम 2 साल में आउट हो चुके पैड पे बॉल खाते हुए। रिजवान की अगर बात करें, ये टॉप 3 की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि यही हमारे मेन पिलर है। अच्छा, रिजवान साहब मुझे लगता है कि ऐसे आके बैटिंग कर रहे हैं, नंबर 4 का वो स्लॉट है जिसपे हमने ब्रायन को देखा, जैक कैलिस को देखा, इंद्री भाई को देखा, यानी कि सबसे बेस्ट होता है ओडीआई के अंदर नंबर जिसने इनिंग्स को बिल्ड भी करना है एंड में है, तो ये चौथे नंबर पे आएंगे और कैप्टन भी है। और अगर हम दोनों कप्तानों का अगर कंपैरिजन कर ले, कोई इनिंग्स खेली तो रिजवान तीनों मैचेस में आउट तो सारे प्लेयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पहली बॉल पे भी हो सकते हैं, बट जो रिजवान खेलते हुए हमें नजर आ रहा है खासतौर पे इस सीरीज में, वो ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम उनसे करवाया जा रहा है। और शायद वो गाँव से पहली दफा आए हैं किसी शहर में और ये ग्राउंड के अंदर, और वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बैटिंग करते हुए खासतौर पे नजर आती है, ये तो सलमान भाई हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी चीजें। अब बॉलिंग का रोना भी रो रहे हैं तो इधर बैटिंग का भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करिए, ये बताइए ये किस तरह की टेक्निक है, ये क्या माइंडसेट है। एक जगह पे बॉलर को पता है बाहर कराओ आउट हो जाएगा, उन्होंने पता है अंदर कराओ, और कप्तान का तो पता ही नहीं कि बल्ला किस तरह लेके आना है। इरफान ज़हीर भाई, आपने YouTube की वीडियोस कंटेंट देखा था कैंपों में? सिर्फ मेरी बात का छोटा सा जवाब देना, देखा था आपने? आपने टेक्निक का लफ्ज सुना? आपने टेक्निक की कोई टेक्निक के मुताबिक किसी को खेलते खिलाते देखा आपने? हम क्या देख रहे थे? छिक्के, हर रोज पावर हिटिंग, हम क्या देख रहे थे? किसी अच्छा बैटिंग में डिमांड सबसे बड़ी जो प्राइमरी डिमांड है, इट इज नॉट हाउ यू स्कोर रन, इट इज हाउ मेनी रन्स यू गेट व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू गेट। ठीक है, वो कमेंट्री में भी बड़ा मशहूर फ्रेज है ना, इट डजंट मैटर हाउ यू गेट एज लॉन्ग एज दे कम, इट डजंट मैटर हाउ दे कम एज लॉन्ग एज दे कम। लेकिन आपको तो ये है कि जैसे आप कोई एक तर्ज छोटा सा पकड़ लेते हैं, उस पर आप काम करना शुरू कर देते हैं, और जो पूरी की पूरी चीज होती है ना, वो आप पीछे छोड़ देते हैं। बड़ी बारियां किसने लेनी है मुझे बताएं, किसी बैटिंग वाले बंदे से? वैसे तो कोई हमें तो परवाह ही नहीं है, हमने तो फास्ट बॉलर को बैटिंग कोच लगा दिया था चैंपियंस ट्रॉफी में, सानू की लगे बैटिंग ना। ठीक है, मेरे प्लेयरों से कौन बंदा बात कर रहा है, हमारे मुल्क के प्लेयर से कौन बंदा बात कर रहा है जिसका कभी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जिन्हें कभी 150 किया ही नहीं है जिंदगी, जिन्हें कोई बड़े मैच प्रेशर की बैटिंग की ही नहीं है, उसने मुझे बताएं, वो तो वैसे ही बाबर आजम की औ में होगा, वो मैं उहदे नाल काम कर रहा हूं।
बाबर तो खैर बहुत दूर की चीज है, वो तो किसी भी पाकिस्तान के प्लेयर की औ में होगा, वो यार मैं तो फलाने के साथ देखो यार खुदा का नाम लें। और भैया आपकी मशहूरी है, आपकी टिकटॉक और ये चीजें हैं जी, मैं फलाने नाल काम किया, मैं फलाने नॉकिंग कराई है। ये आप जो बैटिंग एक्यूमन है ना, वो इट हैज टू बी अल्ट्रा स्मार्ट in the given conditions, the adaptability। हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं छिक्कों की। अच्छा उसके लिए एक तो स्ट्राइक फोर्स बन गई ना, वो तो रजाक भाई चलो एक उनको एक डिपार्टमेंट दे दिया कि आपने पावर हिटिंग पे काम करना, वो भी यही कर रहे हैं, दूसरा भी यही कर रहे हैं। बैटिंग ते किथे काम होया है? तुसी तो वो काम किया ना जिहड़ा 50 ओवरां दी मैच विच 18 या 20 छक्के बजने टोटल, बड़े लग गए 20 लग जाएंगे, बहुत लग गए 10 15 20 छक्के लग जाएंगे 300 बॉल के मैच में, तो बाकी 280 किवें खेडनी है, ओहदे ते कोई गल नहीं करनी कि जरा दो नवे बॉल आने ने, स्विंग होना है, जो बॉल स्पिन होना है, फीट का इस्तेमाल है, स्वीप करनी है, फास्ट बॉलर का पिछला गेंद कैसे खेलना है, तेज बॉलर अगर अच्छी गेंद कर रहा है इन स्विंग के लिए रेडी रहना है, अगले बॉल के लिए तैयार रहना है, हेड पोजीशन क्या होगी, बॉल छोड़ते वक्त टांग स्टंप्स को कवर किया हो, जब आप फॉरवर्ड जा रहे हैं डिफेंस में, आप शॉट मार रहे हैं, आपके नी की लीन जो है वो आगे की तरफ होनी चाहिए, आपका हेड जो है ऑन टॉप ऑफ द बॉल होना चाहिए। ये बातें कौन करेगा यंगस्टर्स के साथ निचली क्रिकेट के अंदर? हर जगह तो आपको यही नजर आ रहा है, अंडर आर्म सुटो छिक्का मार दो, इंज करके सुटो वडीट मार दो, प्लास्टिक दे मोटे गेंद लो जोर जोर दी मारो इन्होंने। तो भैया आप तो एक छोटे एस्पेक्ट के पीछे पड़ गए हैं, जो T20 में भी 20 से 30 बॉलों पे होना है, या चलो बहुत अच्छा मैच लग गया 40 पे बाउंड्रियां लग जाएंगी, उसमें भी 80 बॉल आपने खेलने हैं बाकी। ये इतना आसान नहीं है। बैटिंग इज नॉट ओनली बाउंड्रीज एंड सिक्सेस। इशाए होप के ने क्या सिर्फ छक्के मारे हैं? तो उससे पहले जो उसने पूरा बिल्डअप दिया आपको, या उस दिन रॉस्टन चेज ने जो मैच जिताया है, उसने आपके अच्छे बॉलरों को पंगा ही नहीं लिया, उन्होंने आपके अच्छे बॉलरों को आराम आराम से सिंगले करते, उन्हें पता था विच दो माड़े आने ने, और फास्ट बॉलर इनके हैं ही ऐसे, दूसरा ओवर करते थक जाते हैं, 3-3 स्लोअर वन करते हैं। ये चीजें हैं, मतलब प्लेयर्स को भी रियलाइज करनी है। एंड देन यार you can't be not at any stage of your life be involved in a game till a certain stage. You have not done it and then you're looking to get it delivered from somebody else. I don't know how this works. वो प्लेयर बहुत बड़े होते हैं भाई जिनके साथ कोई भी कोच चल जाता है। हमारे यहाँ क्या आपको लगता है? बस यही है कि जब आपको कोई मतलब की पिच मिलेगी या थोड़ा दिन होएगा, उस दिन आप अच्छी क्रिकेट खेल लेंगे। जब भी आपको टेस्टिंग कंडीशंस आएंगी जिसमें आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, या आपको डिग इन करना पड़ेगा, या आपको मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि आप इनिंग्स को बिल्ड कैसे करते हैं, या एक लंबा खेलना पड़ेगा, वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फिजिकली, मेंटली, टेक्निकली फॉर दैट पर्पस। You are only and only preparing for one purpose, और वो है हर बंदे की जुबान पे मॉडर्न क्रिकेट का मतलब हमारी कौम ने ये समझ लिया है कि सिर्फ छक्के चौके मारने ने वो मॉडर्न क्रिकेट। बिल्ड अप, सेट होना, मुश्किल टाइम को निकालना, ये हमारे नजदीक है ही कुछ नहीं। साढ़े ते और इंटरनेशनल क्रिकेट में हर यूट्यूबर जड़ा हैगा ना, हर यूट्यूबर पहले 10 मिनट गुजारदा है और 10 मिनट अपना स्कोर कार्ड पढ़ के दस रहा होता है, इतने बॉल खेले और कुछ नहीं किया, इतने बॉल खेले और कुछ नहीं किया, इतने बॉल खेल दिए और बाउंड्री नहीं मारी। जरा बताएं वेस्ट इंडीज ने पहले 20 ओवरों में कितने रन्स किए थे? कितने रन्स किए थे उन्होंने? कितनी बाउंड्रियां मारी थी आपको? 70 रन से। तो उनका एक बिल्डअप था ना, वो आपको उस जोन में ले गए जिधर आप भी थक गए थे। उन्होंने पता थी तुझे थक जाना एंड पे, तानू आदत ही नहीं है, और आप चेंजेस कर देते हैं। आप पूरी आपका दिल करता है 11 के 11 बैट्समैन खिला दें आप। 10 ओवर आप समझ रहे हैं कि आपको साइम अयूब कर देगा 10 ओवर आपको, आप उसकी बैटिंग का भी बड़ा गर्क करा लेंगे उससे 10 ओवर के चक्कर में।
वो जो उसका बैटिंग टैलेंट है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जब वो आएगा 60-70 खा के उसके जहन पे होगा वो यार 70 खाता उनमें कुछ ना किता तो फिर की बनेगा। और ये आपको रियलाइज हो ना हो, ये उसके साथ शुरू हो गई होगी कहानी है। हाँ जी, ये वो तो नजर भी आ रही है उसकी काफी ज्यादा। अब सलमान भाई, दो चीजें मैं लास्टली आपसे जानना चाहूंगा। एक तो कुछ नाम ना लोग, मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है आपसे कि कौन से ऐसे 4-5 लड़के आपको लगते हैं कि जो फौरन फिट इन होने चाहिए। जैसे हमने सलमान मिर्जा की बात की या साहबजादा फरहान की बात की कि आप वो ऑटोमेटिक चॉइस है कि आपको रखना पड़ेगा। अगर आपके नाम माइंड में कुछ और आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप रिजवान साहब का भी शायद, मेरी अपने ओपिनियन में, टाइम खत्म हो चुका है वाइट बॉल के अंदर। अब आपको नया कीपर भी चाहिए, चाहे वो ख्वाजा नाफे को देखें या हसीबुल्ला को देखें, किसी आपको और ऑप्शन को देखना है। और दूसरा ये कि आप कप्तान क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है कि रिजवान को थोड़ा टाइम देना चाहिए, या अब बस नफ अब आगे बढ़े और नए बच्चे देखें और कुछ नई चीज़ों के साथ आप एक्सपेरिमेंट करें? देखिए, ये मेकअप से चीज़ें ठीक नहीं होनी। ये जितनी आपने बातें की हैं ना, ये कोई किसी ने भी हाथ मौका लगा तो उन्हें कहना आ देखो मैं सब कुछ बदलता ही है। दिस इज नॉट हाउ यू गोना टर्न अराउंड द फॉर्चून, दिस इज नॉट द वे कि आपकी क्रिकेट तब्दील होगी। आप नए लड़कों को ला के फिर 2-2.5 बॉलर खिलाएंगे, उन्होंने भी इंजी पैनियां शुरू हो जाएंगी 1-2 मैचों बाद। ठीक है, आपका कप्तान अपनी, अगर उसे पता है तो अपनी मर्जी कर ले, अगर नहीं पता तो बताया कह दे कि जी मैं तो कोच तो पूछ के हर चीज़ करना हूँ। क्योंकि जब आप डोमेस्टिक में कप्तानी करते हैं या पीएसएल में करते हैं तो आप डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं। जब आप पाकिस्तान टीम में आते हैं आप डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं। आपकी बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी माइक हैसन की जो नज़र आ रही है कि पूरी बॉलिंग से नहीं खेलना, इररिस्पेक्टिव ऑफ के कप्तान आगा सलमान है या रिजवान है, आपको वही स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है। कोई चेंज हुई है तो आप मुझे बता दें। तो जब डोमिनेट ही एक बंदा कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी वही जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में थी वही आपको इधर नज़र आ रही है, तो फिर कप्तान खड़े हो ना, कप्तान के भाई तू ठीक नहीं है, इधर हो साइड पे। पहले उस तरह अपने आप को प्लेयर बने, उससे बात करें, अपने ऊपर एतमाद करें। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी का बड़ा एस्पेक्ट है। लोगों को पता ही नहीं है हमारे साथ होना क्या है। वो तो फॉर्म च नहीं है गए, उन्होंने की गल करनी है। वो एक ऐसे बंदे से बातें पूछ रहे हैं जिसका सीवी इनके साथ काम करके बन रहा है, जिसका तारुफ ये होगा कि ये पाकिस्तान में भी कोच रहा है, ने फलानी फ्रेंचाइज की कोचिंग की थी, ये उसका तारुफ है, उसका अपना इससे पहले का कोई तारुफ नहीं है। सो आपको विजनरी लीडरशिप, चाहे वो हेड कोच की सूरत में हो, चाहे वो कप्तान की सूरत में हो, चाहे वो डायरेक्टर क्रिकेट की सूरत, कोई विजनरी लीडरशिप नहीं है, वो आपको चाहिए, वो आपको चाहिए। अगर आपने सिर्फ डरना है और आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जॉब ना चली जाए, अगर आपने कहना है कि यार वो हो मैं कल्ला फैसला नहीं कर सकता, मैनू 8 बंदे नाल चाहिए ने, या आप जो फैक्ट है वो बताने या करने से डरते हैं, और अगर आपको कोई करने नहीं दे रहा, तो भैया आप सब शामिल हैं। जो हो रहा है ना, आप इसी तरफ जा रहे हैं और आप सब इसका हिस्सा है। क्योंकि यही सभी लोग महफिलों में कहते हैं कि यार ऐ ठीक नहीं है, इंज होना चाहिए। तो भाई फिर अब आप कर दें ना, या आप कर दें या आप बता दें कि आपको कोई करने नहीं दे रहा। मुझे तो कहीं नहीं नजर आया कि कप्तान जो है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया कि कप्तान जो है वो मतलब कोई अपना कोई जहन लेकर आया ग्राउंड के अंदर, क्योंकि वो तो 2.5 बॉलरों से रहा है। तो मैं एज एन ऑपोजिशन, अगर मैं बैट्समैन हूँ, मुझे पता है 10 ओवर आगा ने करने हैं, 10 ओवर साइम ने करने हैं, हुसैन तलत या फ़हीम अशरफ ने भी बीच में आना है। ठीक है, तो ये 25-30 ओवर तो इन्होंने करने हैं। तो अगर मैं सेट हो गया, अभी तो ये कंडीशन बड़ी मुश्किल थी, अगर मैं सेट हो गया तो ये तो रन नहीं रोक सकते। सही है। तो आप तो पहले ही ऑपोजिशन को इजी करके अंदर ला रहे हैं। हाउ आर यू गोइंग टू डोमिनेट दैम? वो तो पहले ही इजी है कि एक बॉलर है गए ने 2 और ए भी बॉलर है गए ने कि इन्हों का कोई कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, कोई इतने सुपर फिट नहीं है, अपना कमबैक कर रहे हैं, एक किस्म का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लो है। तो इनका जो अच्छा नया बॉल हो रहा है थोड़ी देर वो रोक लो, उसके बाद मार ये भी काबू आ जाएंगे। देखिए आप सील्स का पूरा स्पेल देख लें और देखें उसने, आप जरा जेडन सील्स का पूरा स्पेल देखें, मुझे बताया उसने कहाँ स्लोअर 1 किया आपको।
कोई भी उन्हें नहीं कि तेज ही सब बॉल आगे देते बॉल हैं, करता रहो। ठीक है। हमारे बॉलर नए बॉल से स्लोअर वन मारते हैं। पुराना रिवर्स हो रहा है कल, हसन का भी रिवर्स हो रहा है, नसीम शाह हाँ का। जी, बहुत अच्छे यॉर्कर किए टीम का इन्होंने, भी हो रहा था। बहुत अरसे के बाद अच्छे यॉर्कर कर रहे हैं। लेकिन यॉर्कर 2 करते हैं सही, अगर उस पे इनसाइड एज पे चौका होता है तो चलो वो तो फिर आपकी बैड लक है ना। आप अगला स्लो करके तो मिड विकेट पे छिक्का खा लेते हैं आप अपने पैरों में मार के। भाई आपकी स्पीड आ रही है 132 से 126 से 128, उस पे अगर आप पीछे बॉल मारेंगे तो सेट बैट्समैन तो आपको स्पेयर नहीं करने लगा। हम्म, बहरहाल सही ये है। बातें हमने पहले भी की हैं और कल अफसोस मैं ये है कि हमें कोई नया टॉपिक अभी नहीं मिल कल रहा। वो श्रीलंका का जो मैच था, हाँ जी, और ये तो हम शायद हम भी साउथ तंग आ अफ्रीका गए का ऐसी जो बातें मैच कर है ना, करके, लोग भी साउथ अफ्रीका शोर का से मेरा तो साउथ अफ्रीका जो मैच जी, है ना इरफान भाई, उसको हम रात को डिस्कस करेंगे। जो हमारा वीकली उस मैच राउंड अप है ना, उसके उस वीकली राउंड अप के अंदर हम उसको डिस्कस ठीक करेंगे। है। अभी के लिए इजाजत दें मुझे। बिल्कुल, मैं लेकिन उसमें सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि वो ब्रेविस बच्चा जो है, वो एक 19 साल का 20 साल का लड़का, उसने 223 के स्ट्राइक रेट के साथ 53 बॉलों पे 123 कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम थी और जब उसने आउटस्टैंडिंग हिटिंग की, तो हमारा ना कोई पुराना करता है ना नया करता है। ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है। और 2 सालों के अंदर सलमान भाई, मुझे ना कोई बैटर याद आ रहा है ना कोई बॉलर याद आ रहा है, किसी एक इंडिविजुअल ने भी हम पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे के पाकिस्तान को मैच जिताया हो। तो ये मेरा ख्याल है ये सारी की सारी और ओवरऑल काफी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। यहाँ और जो पर बड़े हैं वो भी एक किसी तरह हमारे बिल्कुल यहाँ पर हमारे एक व्यूअर लिख रहे हैं कि आप शायद होप ने अच्छी बैटिंग की है, आपने ये कहा ही नहीं है। आपने भाईजान, आप आई लेट हैं, आपने सुना ही नहीं है। हमने उनके बारे में बात की है और अब आप आ गए हैं तो आपके सामने ये कह देते हैं कि ये जितने हमारे जो बैट्समैन है ना टॉप ऑर्डर के, इनको उसकी बारी बॉल टू बॉल जाके देखनी चाहिए और देखें कि इनिंग्स बिल्ड कैसे होती है। जब कंडीशंस आसान नहीं होती तो एडजस्टमेंट किसको कहते हैं, इनको वो बारी देखनी चाहिए। और जब उसको लगा कि अब मैं लॉन्च करूं, क्योंकि ज़रूरी है, हालांकि वो रिस्की शॉट्स पे उसने कुछ खेले, लेकिन जब आप इतना वक्त गुजारते हैं फिर आपका रिस्की शॉट भी लगने लगता है। इसीलिए सेट बैट्समैन और नए आने वाले का यही फ़र्क होता है कि वो जब उसका आई सेट हो जाती है, टाइमिंग उसकी उस पिच के हिसाब से सेट हो जाती है, तो फिर वो जो दूसरे बंदे को चीज़ रिस्की लग रही होती है ना, वो भी कर जाता है। तो ही वॉज एक्सेप्शनल। लेकिन हम उसका किसको बताएं, हमारे लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज़ में। उन्होंने तो रोना ही स्ट्राइक रेट दा है। वो कहते हैं बैटिंग आंदी है नहीं आंदी, बैट पैड कट्ठा आंदा है नहीं आंदा, गेंद छड़ना आंदा है नहीं आंदा, लत निकलती है नहीं निकलती, छिक्के चाहिए ने उन्होंने, मार लो छिक्के। बैट स्पीड चाहिए उन्होंने भी। जी ठीक है सलमान भाई, मेरा ख्याल है अभी इजाजत लेते हैं और जो कल हमारा वीकली राउंड अप होगा, आप लोगों को पूरे वीक को या पूरी सीरीज को हम उसमें कोशिश करेंगे कि तमाम ऐसे एरियाज जिसको सम अप करने की जरूरत है, और इवन साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को भी सम अप करेंगे। और जो अगला पूरा प्लान है इस पे सलमान भाई की पूरी राय लेंगे कि क्या इसका सोल्यूशन क्या बनता है। आज तो ज़रा डिस्कशन हमारी इमोशनल रही और इस पे जो पॉइंट्स थे इस पे बात करते रहे, बट कल हम अगली भी बात करेंगे कि क्या इसमें होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ना चीज़ें एकदम से ख़राब होती है ना एकदम ठीक होती है। इट टेक सम टाइम, इट टेक सम प्रोसेस। तो प्रोसेस बनाना ज़रूरी है, बट करेगा कौन, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसकी विल है। और हमें विल वाले लोग चाहिए, चाहे विद इन द टीम या आउटसाइड द टीम। जब वो लोग आएंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। हमारा तो पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ दिल धड़कता है और हमें तो पेन होती है, इसलिए हम बात भी करते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव भी सबसे बड़ा कोर यही है मेरा सलमान भाई का, कि हम कोई बेटरमेंट की भी साथ बात करें, ना सिर्फ क्रिटिसिज्म करें, साथ ये भी सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें सलमान भाई के थ्रू कि आप क्या कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे और सलमान भाई को दीजिए इजाज़त जी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।